हेलो फ्रेंड्स, मैं आशीष यादव स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल नंबर 1 संस्कृत स्टडी सेंटर। प्यारे विद्यार्थियों, मैंने पिछली कक्षा में बताया था संधि के बारे में, ठीक है। इसमें संधि के बारे में संधि का परिभाषा दिए थे, कुछ एग्जाम्पल दिए थे, उसके बाद बताए थे जो संधि कितने प्रकार के होते हैं, कितने तरह के होते हैं। संधि जो मुख्य रूप से 3 तरह के होते हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। जिसमें कि हम स्वर संधि भी पढ़ा दिए थे और उनके प्रकार भी पढ़ा दिए थे। उसके बाद जो दूसरा था व्यंजन संधि, कल मैंने व्यंजन संधि को बता दिए थे, ठीक है। आज हम बताएंगे विसर्ग संधि क्या होता है, ठीक है। तो चलिए लिखिए विसर्ग संधि क्या होता है, ठीक है। यहाँ देखिए विसर्ग संधि लिखे हैं, तीसरा है विसर्ग संधि। विसर्ग संधि के बारे में जानेंगे, विसर्ग संधि क्या होता है, ठीक है। चलिए लिखिए, इसका परिभाषा देते हैं। देखिए, स्वर या व्यंजन के साथ, स्वर या व्यंजन के साथ स्वर या व्यंजन के साथ विसर्ग के मेल को स्वर या व्यंजन के साथ विसर्ग के मेल को विसर्ग संधि कहा जाता है। विसर्ग संधि कहा जाता है। ठीक है, क्या लिखा है? स्वर या व्यंजन के साथ। क्या लिखा है? स्वर या व्यंजन के साथ, ठीक है, विसर्ग के मेल को, ठीक है। विसर्ग के मेल को क्या कहा जाता है? विसर्ग संधि कहा जाता है। जैसे देखिए एग्जाम्पल्स बताते हैं आपको। जैसे देखिए एग्जाम्पल देते हैं आपको, कह जोड़ चित, विसर्ग है, ठीक है। कह जोड़ चित क्या बनेगा? कश्चित, कश्चित, ठीक है। कह जोड़ चित क्या बनेगा? कश्चित। ये दूसरा देखिए, पर्वत जो आयाम, क्या बनेगा? पर्वतो आयाम। यहाँ देखिए कह जो कहते विसर्ग के बाद जो है ये सब जो वर्ण आता है ताल सब में चेंज रहता है। ये जो है सूत्र में बताएंगे विसर्ग संधि के जो प्रकार है उसमें ये सब होता है, ठीक है। तो चलिए अब लिखिए विसर्ग संधि के प्रकार। विसर्ग संधि के प्रकार। विसर्ग संधि के मुख्य रूप से 4 प्रकार होते हैं, ठीक है। कितने? 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है। यह जो है मुख्य रूप से 4 तरह के होते हैं, ठीक है। फर्स्ट क्या है? उत्तु। सेकेंड है सत्व। थर्ड क्या है? ऋतु। और चौथा है लोपा। मुख्य रूप से 4 होते हैं, लेकिन इस बहुत सारे हैं, इसमें जो है मुख्य रूप से यही पढ़ना होता है आप सबों को, ठीक है। तो अंत तक यही पूछा जाता है। चलिए यहाँ तक लिख लीजिए, ठीक है। अब बताएंगे जो है ये उत्तु क्या होता है, ठीक है। ये विसर्ग संधि का पहला प्रकार है
उत। चलिए पहले इसको मिटाते हैं, उसके बाद बताते हैं उत क्या होता है। पहला है उत, ठीक है। क्या होता है उत? चलिए इसका सूत्र बताते क्या होता है। सूत्र होता है, इसका सूत्र होता है अतोर अतोरोर अतोरोर पुलुताद पुलुते, ठीक है। क्या होता है अतोरोर पुलुताद पुलुते? पुलुते कहते हैं विसर्ग का, इसमें इसका अर्थ हुआ, इसका अर्थ होता है विसर्ग का, ये जो है विसर्ग का ह्रस्व उकार, ह्रस्व उकार में परिवर्तन, परिवर्तन जो है उत कहलाता है, ठीक है। क्या लिखा है? विसर्ग का हर्षाओं में, ठीक है, हर्षाओं में परिवर्तन क्या कहलाता है? उत कहलाता है। जैसे देखिए, जैसे हम प्रूव करते हैं इसको, ठीक है। यहां देखिए क्या कर रहा है, विसर्ग का, विसर्ग के बाद क्या देना है प्लस, और क्या बनेगा और बनता है, ध्यान रखिए, और प्लस को बराबर क्या बनेगा ओ प्लस अ, ये बाद में क्या बन जाता है, ये बन जाता है ओ, ऐसे रहता है। उसके बाद ये लास्ट में जो अ वाला रहता है ये वन, ठीक है, ये जो वन रहता है ये इस अलग चिन्ह में बदल जाता है, ये होता है। चलिए ऐसे तो प्रूव नहीं हुआ, जैसे देखिए इसका क्या बनेगा, फिर एग्जांपल देख लीजिए, राम हजर आया बनेगा रामो आया, यही तो बनेगा। चलिए यहाँ तो पूरा नहीं हुआ, इसके बाद बताते हैं कैसे कैसे होता है, ठीक है। चलिए यहाँ तक लिख लिया आप लोग, नहीं तो लिख लीजिए, इसके बाद मिटाते हैं, ठीक है। लिखिए, डिफ्रेंशियल लिखिए, यदि विसर्ग के आगे, यदि विसर्ग के आगे और पीछे, पहले और बाद में, आगे और पीछे ये ह्रस्व उकार रहे, ठीक है। यदि विसर्ग के आगे, यदि विसर्ग के आगे और पीछे और है, ठीक है, क्या करना है, यदि विसर्ग के आगे, यहाँ विसर्ग दिया हुआ है, विसर्ग के आगे और है और पीछे भी और है, ठीक है, तो क्या होता है, विसर्ग के आगे, विसर्ग के स्थान पर, तब जो ये इस विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाएगा, वो हो जाता है, ठीक है, विसर्ग के स्थान पर वो, यहाँ लिखिए, लिखे विसर्ग के स्थान पर ह्रस्व उकार हो जाता है। पुनः जो है ये जो अ प्लस, फिर जो है ये अ प्लस क्या बन जाता है, ओ बन जाता है, फिर इसको जोड़ेंगे तो प्लस बराबर ओ हो जाता है, ठीक है, ओ हो जाता है। उसके बाद कह रहा बाद में, तथा बाद में आने वाले अ के स्थान पर, बाद में जो अ आता है वर्ण आता है, ये अ वर्ण आता है ना, तो जो अ के स्थान पर क्या हो जाता है, ये विकार बन जाता है, ये ऐसा चिन्ह बन जाता है। जैसे देखिए क्या बन गया, देखिए इसको प्रूफ के बन गया। देखिए इसको एग्जांपल देते हैं, राम जो है क्या कर रहा है, विसर्ग के आगे और पीछे क्या है, और है, विसर्ग के आगे भी और पीछे भी राम में है, मोह में है ना, कारण विसर्ग के आगे और पीछे क्या रहे और है, तो ये जो है अ प्लस उकार बराबर बन जाता, ठीक है, स्थान पर उड़े तो अ प्लस उकार बराबर ओकार बन जाता, ठीक है, और जो बराबर ओ बन जाता है, ठीक है। यहाँ देखिए ओ बन गया। उसके बाद क्या कर रहा है, बन जाता है, तथा बाद में आने वाली, बाद में जो है ये जो अ वर्ण है, बाद में जो ये अ वर्ण आया, ठीक है, बाद में जो अ वर्ण आया उसके स्थान पर क्या हो जाता है,
ये अब अगला चिन्ह बन जाता है, ये जो है एस वाला चिन्ह होता है, ये एस वाला चिन्ह बन गया। ठीक है, उसी तरह से देखिए दूसरा, देखिए पर्वतः जोराया, क्या बनेगा, पर्वतो अयम। पर्वतो अयम। ठीक है, चलिए यहाँ तक समझ गए आप लोग। चलिए इसको जल्दी से पढ़ लीजिए। इसके बाद हम बताएंगे विसर्ग संधि का दूसरा प्रकार। दूसरा प्रकार क्या होता है, सत। ठीक है, दूसरा प्रकार है सत। चलिए इसको मिटाते हैं। ये विसर्ग संधि का दूसरा प्रकार है सत्व। क्या है, सत्व। विसर्ग संधि का दूसरा प्रकार क्या है, सत्व। कहते हैं विसर्ग का ये तालव्य स जो होता है, तालव्य स, मूर्धन्य स एवं दंत स में परिवर्तन क्या कहलाता है, सत्व कहलाता है। सत्व कहलाता है। क्या लिखा है, ये जो है विसर्ग संधि का दूसरा प्रकार है ना, सत्व। ठीक है, उसको लिखा है विसर्ग का, ये जो है विसर्ग का तालव्य स या मूर्धन्य स या दंत स में परिवर्तन सत्व कहलाता है। सबसे पहले देखिए एक नंबर में लिखिएगा, नंबर को देखिए, लिखिएगा विसर्ग का तालव्य स, परिवर्तन, तालव्य स में परिवर्तन। क्या लिखा है, विसर्ग का तालव्य स में परिवर्तन। देखिए विसर्ग के बाद तालव्य स, विसर्ग के बाद क्या है, तालव्य स के बाद तालव्य स या चौछर है। ठीक है, ये जो है ये सब वर्ण है, तो क्या बन जाता है, ये जो है तालव्य स बन जाएगा। इसके बाद चौवर्ण जुड़ेगा, तो विसर्ग के बाद चौड़ है तो तालव्य सच्चा संजू। उसके बाद ये जो है विसर्ग के बाद छोड़े तो सच्चा संजू बन जाता है। सच्चा संजू में बदल जाता है। लीजिए जैसे लिखे है, छात्र जोर देते, क्या कर रहा है, क्या बनेगा इसमें, देखिए कह रहा है विसर्ग के बाद तालव्य स या चौ या छ वर्ण है। ठीक है, ये जो तालव्य स, विसर्ग के बाद अगर तालव्य स रहते तालव्य स में बदल देगा, और चौ रहते तो सच्चा संजू में, और छ रहते तो सच्चा संजू में बदल जाता है। जैसे देखिए छात्र से क्या लेंगे, छात्र से क्या लिखा है, विसर्ग के बाद अगर तालव्य स रहे तो तालव्य स संधि में बदल दिए, तालव्य स में बदल गया। ठीक है, तालव्य स में बदल गया, छात्र से छात्र से। अब दूसरा है चौर बदलता, देखिए छात्र जोर चलती। ठीक है, चौर वर्ग लिए, देखिए क्या कर रहा है, विसर्ग के बाद अगर चौवर्ण है तो किसमें बनेगा, तालव्य सच्चा संधि में बदल जाता है। देखिए तो क्या बनेगा, छात्रस चलती, छात्रस चलती बनेगा, छात्रस चलती। ठीक है, चलिए अब एक वर्ड लेते हैं छ वाला, जोर छात्रा।
क्या कर रहा है, विसर्ग के बाद क्या कर रहा है, विसर्ग के बाद, ठीक है, विसर्ग के बाद क्या है, 6 वर्ण है तो सच्चा संधि में बदल जाता है। क्या बनेगा, कस छात्र, कस छात्र, ठीक है, क्या बनेगा, कस छात्र। चलिए ध्यान दोगे क्या, यह था विसर्ग संधि का दूसरा प्रकार शब्द, जिसमें जो है कह रहा है विसर्ग का तालम स्वर में और मूर्धन स्वर एवं दंत स्वर में परिवर्तन क्या कहलाता है, शब्द कहलाता है। यहाँ देखिए सबसे पहले हम तालम स्वर का परिवर्तन, विसर्ग का तालम स्वर में परिवर्तन कैसे किए। देखिए विसर्ग के बाद अगर तालम स्वर है या चौड़ है या छोर है, ठीक है, ये जो है तालम स्वर संधि में बदल जाएगा और चौड़ सच्चा संधि में और छोर किसमें बदलेगा, सच्चा संधि में बदल जाता है। इसे एक एक करके एग्जाम्पल दे दिए, आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। तो चलिए अब दूसरा है विसर्ग का मूर्धन स्वर में परिवर्तन। तो चलिए पहले इसको मिटाएंगे, उसके बाद लिखते हैं। चलिए खोल में देखिए, लिखिएगा विसर्ग का मूर्धन स्वर में परिवर्तन है ना, वही बताएंगे आपको। विसर्ग का ये जो है मूर्धन स्वर में परिवर्तन, चलिए पहले हम क्या लिख रहे हैं उसके बाद देखिएगा, तब लिखिएगा। कह रहा है विसर्ग के बाद क्या रहे, मूर्धन स्वर है या टोर है या ठोर है, ठीक है, या ठोर है, तो क्या बनेगा, मूर्धन ससा संजू या सट्टा संजू या क्या बनेगा, सट्टा संजू, ठीक है, सट्टा संजू में बदल जाता है। चलिए क्या लिखा है, विसर्ग के बाद अगर मूर्धन स्वर है या टौर है या ठौर है, ठीक है, ये जो है विसर्ग के बाद स्वर है तो सरसा संधि में बदल जाएगा, अगर टौर है तो सट्टा संधि, अगर ठौर है तो सट्टा संधि में बदल जाता है, ठीक है। चलिए जैसे एग्जाम्पल देते हैं। चलिए पहले इसको मिटाने दीजिए, उसका बाद एग्जाम्पल बताते हैं। चलिए नंबर का एग्जाम्पल देते हैं। स्वभला छात्रा जो षष्ठा, क्या बनेगा, विसर्ग के बाद क्या है, विसर्ग के बाद क्या रहे, मूर्धन स्वर है तो क्या बनेगा, ससा संधि बदल जाएगा, छात्र ससा संधि, धनुज और टंकारा, चलिए क्या बनेगा, टोवन है तो सट्टा संधि बदल जाता है, ठीक है, धनुज धनुष टंकारा, ठीक है, क्या बनेगा, धनुष टंकारा, ठीक है। अब तीसरा है सट्टा संधि बदल जाता है, रामाजोर षष्ठा, क्या है, रामाजोर ठकुरा, रामाजोर ठकुरा, क्या बनेगा, क्या कर रहा है, विसर्ग के बाद अगर ठोर है तो सट्टा संधि में बदल जाता है। चलिए लिखिए रामस, रामस ठकुरा, चलिए यही बनेगा, समझ गए क्या कर रहा है, विसर्ग का मूर्धन स्वर में परिवर्तन कैसे होगा पता है, समझ गए, कह रहा है विसर्ग के बाद तारा मूर्धन स्वर या टोर है या ठोर है, तो किसमें बनेगा, मूर्धन स्वर है तो ससा संधि में, टोर है तो सट्टा संधि और सट्टा संधि में बदल जाता है, ठोर है तो
इसे एक एक करके एग्जाम्पल दिया। विसर्ग के बाद क्या रहे, मूर्धन स रहे तो स संधि में बदल गया। और क्या कर रहा है, विसर्ग के बाद अगर ट रहे तो सट्टा संधि में बदल जाएगा। उसके बाद कह रहा है विसर्ग के बाद अगर ठ रहे तो सट्टा संधि में बदल जाएगा। यहाँ तक समझ गए। चलिए अब तीसरा है विसर्ग का मूर्धन स में परिवर्तन। चलिए यहाँ तक लिख लिए होंगे। चलिए उसको आप मिटाते हैं, ठीक है। तो तीसरा लिखेंगे विसर्ग का दंत स में परिवर्तन, ठीक है। कह रहा है विसर्ग के बाद, सबसे पहले देखिए आप लोग, उसके बाद लिखिए। कह रहा है विसर्ग के बाद क्या रहे, दंत स रहे या तो वर्ण रहे या थ रहे, तो वर्ण रहे या थ वर्ण रहे तो किस क्या बदलेगा, स संधि में बदल जाएगा। या तो रहे तो सप्तः संयुक्त, अगर थ रहे तो सप्तः संधि में बदल जाता है। संधि में बदल जाता है, ठीक है। जैसे देखिए, जैसे देखिए देते हैं कहजर सेवते, ठीक है। कहजर सेवते क्या बनेगा, अगर दंत स रहे तो दंत स संधि में बदल जाता है कस सेवते, ठीक है। कस सेवते क्या बनेगा, कस सेवते, ठीक है। दूसरा है, अब तो बनाते हैं कहजर त्वम, ठीक है। कहजर त्वम क्या बनेगा, कस्तुअम क यही तो बनेगा कस्तुअम, ठीक है। तीसरा लेते हैं वनहजर था, वनहजर था क्या बनेगा, वनस्था। विसर्ग के बाद क्या है, वनस्था, ठीक है। विसर्ग के बाद था, विसर्ग के बाद अगर थ है तो सप्तः संधि में बदल जाता है। चलिए आप लोग समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट फिर से एक बार समझा देते हैं आपको। क्या है, विसर्ग का दंत स्व में परिवर्तन। क्या लिखे है, विसर्ग के बाद, ठीक है। विसर्ग के बाद अगर दंत स्व रहे या तो रहे या थ रहे, ठीक है। ये जो है दंत स्व रहे तो स संधि में बदल जाएगा, अगर तो रहे तो सप्तः संधि में, अगर थ रहे तो किस में बदल जाएगा, सप्तः संधि में बदल जाता है, ठीक है। यहाँ देखिए थ रहे सप्तः संधि में। एग्जाम्पल से समझिएगा। देखिए क्या दिया गया, विसर्ग के बाद कह रहा है विसर्ग के बाद अगर दंत स्व रहे, ठीक है, तो क्या बनेगा, दंत स संधि में बदल जाता है, ठीक है। और विसर्ग के बाद अगर तो रहे तो किस में बदल जाएगा, सप्तः संधि में बदल जाएगा, ठीक है। अगर थ है तो सप्तः संधि में बदल जाता है, ठीक है। थ है तो सप्तः संधि में बदल जाता है। चलिए यहाँ तक समझ गए। अब जो है व्यंजन संधि के जो है ये विसर्ग संधि का जो है दूसरा प्रकार हो गया, बताएंगे तीसरा प्रकार, ठीक है। तो चलिए इसको पहले लिख लीजिए, उसके बाद बताते हैं। तीसरा लिखते हैं, राहुल का 3 लेके लिखिएगा। क्या है, तीसरा है ऋतु। क्या है, ऋतु, यानी कह रहा है विसर्ग का र हलंत प्रयोग, ठीक है। विसर्ग का र हलंत में परिवर्तन, ठीक है। कह रहा है विसर्ग का र हलंत में परिवर्तन। विसर्ग का र हलंत में परिवर्तन है। यदि विसर्ग से पहले, यदि विसर्ग से पहले, यदि विसर्ग से पहले अ या आ को छोड़कर यदि विसर्ग से पहले अ या आ को छोड़कर कोई विसर्ग रहे, क्या कह रहा है,
यदि विसर्ग से पहले अ या को छोड़कर कोई स्वर रहे, क्या रहे, कोई स्वर रहे और स्वर के बाद कोई, यदि विसर्ग से पहले अ या आ को छोड़कर, ठीक है, अ या आ को छोड़कर कोई स्वर रहे और विसर्ग के बाद में कोई स्वर या वर्ग 5 होते हैं, पवर चौर टवर पावर, ठीक है, कहते हैं वर्ग के, ठीक है, वर्ग के तीसरे वर्ण या चौथे वर्ण एवं पांचवें वर्ण या ये सब जो है ये अलग, ठीक है, वो अलग, ठीक है, ये सब जो वर्ण है ह में से कोई वर्ण रहे, ठीक है, कोई वर्ण रहे तो विसर्ग का, तब जो है विसर्ग का हलंत में परिवर्तन हो जाता है। परिवर्तन हो जाता है। चलिए फिर से एक बार देख लीजिए, सुनिए पहले। कह रहा है यदि विसर्ग से पहले, क्या कर रहा है, विसर्ग से पहले क्या रहे, अ या आ को छोड़कर, ठीक है, अ या आ को छोड़कर कोई स्वर रहे, ठीक है, कोई स्वर रहे और विसर्ग के बाद, फिर जो है विसर्ग के बाद में कह रहा है कोई स्वर या वर्ग के तीसरा वर्ण, चौथा वर्ण एवं पांचवें वर्ण, ठीक है, पांचवें वर्ण या य र, ठीक है, ल व एवं भ में से कोई वर्ण रहे तो क्या होता है, विसर्ग का जो है र में परिवर्तन होता है, रहला तो परिवर्तन हो जाता है। जैसे देखिए पुनर्जर अपी, क्या बनेगा, पुनरअपि, ठीक है, में परिवर्तन हो गया, विसर्ग का रहलन परिवर्तन यही हुआ, ठीक है। उसके बाद है दुर्जराचारा, क्या बनेगा, दुराचारा, नाम में परिवर्तन, विसर्ग का र में परिवर्तन, ठीक है, विसर्ग का र में परिवर्तन हो गया। चलिए यहाँ तक कर दीजिए। अब बताएंगे ये जो तीसरा प्रकार हो गया विसर्ग संधि का, अब बताएंगे चौथा प्रकार, ठीक है। चलिए यहाँ तक लिख लिया आप लोग। है लोप, ठीक है, कह रहा है विसर्ग का लोप कैसे होगा, कह रहा है यदि विसर्ग से पहले, यदि विसर्ग से पहले और रहे, क्या रहे, यदि विसर्ग से पहले और रहे, और विसर्ग के बाद में, और विसर्ग के बाद में अ को छोड़कर कोई स्वर है, कोई स्वर रहे, ठीक है। कह रहा है यदि विसर्ग से पहले और है, ठीक है, और विसर्ग के बाद में अ को छोड़कर, ये जो है अ को छोड़कर कोई स्वर रहे, ठीक है, कोई स्वर रहे तो विसर्ग का
लोप यदि हट जाता है, लोप होता है। जैसे देखिए रामः जोर आगच्छति, क्या बनेगा? क्या क्या कर रहा है? विसर्ग से पहले क्या है? और है। विसर्ग से पहले और है, और विसर्ग के बाद में और को छोड़कर, विसर्ग के बाद में और को छोड़कर कोई स्वर है, ठीक है। विसर्ग के बाद में कोई क्या कर रहा है? यदि विसर्ग से पहले और है, विसर्ग से पहले, यानी कि विसर्ग से पहले मोह में है, और विसर्ग के बाद में अ को छोड़कर, विसर्ग के बाद में ये जो अ है, अ को छोड़कर कोई स्वर है, ठीक है, जो अड़ी कर, विसर्ग को छोड़कर कोई स्वर वर्ण है, ठीक है, ये आस्वर वर्ण हुआ, ठीक है। रहे तो विसर्ग का लोप हो जाता है, तो क्या बनेगा? लोप और के राम आगच्छति, विसर्ग का लोप हो जाएगा, क्या बनेगा? राम आगच्छति, ठीक है। दूसरा देखिए, छात्र एति, क्या बनेगा? छात्रयति, छात्रयति, ठीक है। चलिए हम बता दिए चौथा प्रकार था विसर्ग संधि का लोप, ठीक है। विसर्ग का लोप कैसे होता है, फिर से सुन लीजिए। कौन कहता है? यदि विसर्ग से पहले और है, और विसर्ग के बाद क्या है? और है, ठीक है। विसर्ग के बाद में अ को छोड़कर कोई स्वर वर्ण है, ठीक है, तो विसर्ग का लोप हो जाता है, विसर्ग जो हट जाता है। जैसे कि क्या कर रहा है? राम में विसर्ग के बाद और है, और विसर्ग बाद का कोई स्वर वर्ण है, तो ठीक है, ये जो है विसर्ग जो हट जाता है, क्या बनेगा? राम आगच्छति, छात्रयति, छात्रयति, ठीक है। इसी तरह से अब जो है संधि खत्म हो गया। अब नेक्स्ट अगला टॉपिक कल बताएंगे कौन सा आएगा, ठीक है। तो चलिए यही तक रहने दीजिए। एक वीडियो आप सबसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि ये जो इतना तक आप लोग बता दिया है, कम से कम एक लाइक तो बनता है आप लोगों के लिए, ठीक है। सबसे पहले इसको एक लाइक कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा, कमेंट भी कर दीजिएगा, ठीक है।